हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू पिकपॉक लर्निंग। आज हम लेसन नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। डिफरेंट मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट होती है, यानी कुछ बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और कुछ थोड़ी देर में करते हैं और कुछ तो करते ही नहीं है। जैसे कि आप ले लीजिए सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम इतना विगरसली रिएक्ट करते, इतना रैपिडली और इतना तेज रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि ये जैसे ही ऑक्सीजन कांटेक्ट में आते हैं ये जलना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि कंबशन यानी जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत हेल्प करते हैं। जैसे ऑक्सीजन कांटेक्ट में आते हैं ये बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं। ये बर्न ना हो, ये मेटल्स बर्न ना हो और हमें लॉस ना हो, इसके लिए पोटेशियम एंड सोडियम को हम केरोसिन में इमर्स्ड करके रखते हैं, उनको उसमें डिप करके रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट रिएक्शन कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर बर्न तो नहीं करता, जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आता है कॉपर बर्न नहीं होता, बट ऐसा होता है कि इसके कॉपर का जो भी मेटल है उसके ऊपर एक ब्लैक लेयरिंग बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की। ब्लैक कलर के आपके घर में जो पूजा के बर्तन वगैरह होंगे आपने देखा होगा कि वो थोड़ी देर में एक डार्क ब्लैक, क्योंकि जो कॉपर का कलर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक अपना कलर होता है, बट अगर हम उसको रखते हैं घर में भी थोड़ी देर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। एल्युमिनियम मैग्नीशियम जब रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बर्न नहीं होते, बट ये कोटिंग बना लेते हैं लाइक कॉपर जैसे बनाता है। तो ये भी मेटल के ऊपर एक कोटिंग बना लेते हैं अपनी, जो फर्दर मेटल के ऑक्सीडेशन को रोकता है। यानी जैसे ही कोई भी आपका बर्तन है, कोई मेटल है एल्युमिनियम का या फिर मैग्नीशियम का, तो उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड और द मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि फर्दर जो अंदर वाले मेटल होंगे उनको रिएक्शन से बचाएगी। यानी एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है, मेटल अपने प्रोटेक्शन के लिए लेयरिंग बना लेता है। गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लें, हम एक टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे आपको सभी को पता होगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, यानी जब मेटल ऑक्साइड है वो हमारा वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, बेस के जो कैरेक्टर्स होते हैं। बट कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, यानी एसिड एज अ एसिड एंड एज अ बेस। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड कैरेक्टर शो करे, यानी उनके अंदर डुअल कैरेक्टर है, डुअल नेचर है, एसिड का भी और बेस का भी, ऐसे हम मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। लाइक आपको देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड ही यहाँ पे जब एसिड से रिएक्ट करा तब भी इसने मेटल सॉल्ट एंड वाटर रिलीज किया। जैसे नॉर्मली कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे जब ये एसिड से रिएक्ट कर रहा था तब इसने अपनी बेस की प्रॉपर्टी शो करी। इसने कैसे एक्ट हुआ? ये एज अ बेस। और नेक्स्ट में देखिए जब ये बेस के साथ रिएक्ट हुआ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करवाया हमने तब इसने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करी एंड सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट फॉर्म करके वाटर रिलीज किया। तो ऐसे कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हीं को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब हम मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होता है। वही मेटल ऑक्साइड जब फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब हमें मेटल
हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये रिएक्शन कह सकते हैं 2 स्टेप में होते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। जैसे कि हर डिफरेंट मेटल्स होते हैं, डिफरेंट उनकी रिएक्टिविटी होती है, तो ऐसे ही मेटल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स वाटर से भी अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल वाटर से रिएक्ट कोल्ड वाटर से करते, कुछ हॉट से, कुछ स्टीम से, एंड कुछ तो करते ही नहीं है। सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर से बहुत ही तेज रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कराते हैं। यानी जब सोडियम वाटर से रिएक्ट होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, H2 गैस रिलीज होगी। सो हाइड्रोजन ये रिएक्शन जो है बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है और लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ये फायर कैच कर लेती है और ये बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाटर के साथ सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। कैल्शियम भी एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, बट ये फायर कैच नहीं करती। इसकी एक और ये प्रॉपर्टी है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद ये बबल फॉर्म करते हैं और वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बबल्स क्यों बनते हैं? बबल्स इसलिए बनते हैं, जो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है, जो ये हाइड्रोजन गैस रिएक्शन से मिल रही है मेटल के सरफेस पे, यानी आप कह सकते हैं जो हमारा मेटल है इसके सरफेस पे स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं ये हाइड्रोजन गैस, और अपने साथ ही इसको भी फ्लोट करवाना स्टार्ट, जैसे गैस तो फ्लोट करेगी वाटर में, तो ये मेटल को भी अपने साथ ले आती है और उनको भी फ्लोट करवाती है। नेक्स्ट है आपको मैग्नीशियम वाटर एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बबल्स फॉर्म करते हैं और ये फ्लोट करते हैं, बट यहाँ पर दोनों में डिफरेंट ये है कि कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है एंड मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक ऐसे मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म, वाटर की लिक्विड फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कि कोल्ड या हॉट वाटर के साथ। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड द लीड ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करते। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये इस इक्वेशन के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लाइक कॉपर, मरकरी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Mg यानी मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये कुछ एग्जांपल है। बट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड हमारा एक ऐसा एसिड है, जब भी इससे कोई मेटल रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। यानी अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या जिंक या किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं रिलीज होती? इसका ये रीज़न है कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जल्दी वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है। यही वजह होती है जब रिएक्शन के टाइम पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पे जो कि वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट। जब भी कोई मेटल किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आपने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में लेसन नंबर 1 में, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे मेटल ए और सॉल्ट ऑफ मेटल बी का रिएक्शन होता है, मेटल ए क्या करता है, इस सॉल्ट से मेटल बी को डिस्प्लेस करता है, हटाता है। क्यों हटाता है? क्योंकि मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकता है। तो जब देखिए CuSO4 Zn के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ZnSO4 बन रहा है और कॉपर रिलीज हो रहा है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि Zn जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है। सेम यहाँ पे देखिए आयरन भी Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी इसको यहाँ से हटा देगा। तो जब भी कोई मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और अगर ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब मेटल A मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे मैं एक टर्म के बारे में जान लेते हैं, एक्वा रीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है कह सकते हैं जिसमें 1:3 रेशो में, यानी 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट आपका HCl एसिड का कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम होता है एक्वा रीजिया। ये बहुत हाईली कोरोसिव होता है नेचर में। जैसे आप कह होंगे ज्वेलर्स के पास जाते हैं, हम लोग अपनी ज्वेलरी लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो गई, आप इसको क्लीन कर दीजिए। एक्चुअली में वो क्या करता है, इसी सॉल्यूशन में आपकी ज्वेलरी को डिप करता है और ज्वेलरी के एक थिन लेयर, क्योंकि ये हाईली कोरोसिव है तो ज्वेलरी की एक थिन लेयर कोरोड हो जाती है और वो उस सॉल्यूशन में ही रह जाती है। तो एक जब थिन लेयर उसकी हट गई, उस ज्वेलरी के जो उसका जो भी था उसमें वो एक लेयर उसकी हट गई, तो अंदर जो लेयर निकलेगी वो बहुत ही क्लियर होती है। तो रियल में क्या होता है, ज्वेलर्स का भी यहाँ पे फ़ायदा होता है। अगर आप अपनी कोई ज्वेलरी को क्लीन करवाने लेकर जाते हैं तो वो इसके थ्रू है जो एक लेयर उतरती है वो सॉल्यूशन में रह जाता है, और ज्वेलर्स को भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इस एक्वा रीजिया का अलग अलग यूज़ भी होता है। आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। एक थम्स अप तो बनता है, एंड न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए वर्क हार्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।